हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 सितंबर 2020। 7 सितंबर 2020 से डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किन्हें मरणों उपरांत सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जगबीर सिंह को सितंबर 2020 में मरणों उपरांत सर्वोच्च जीवन रक्षक पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल के 3 कर्मियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया। उत्तर रेलवे के कांस्टेबल स्वर्गीय जगबीर सिंह को मरणोपरांत सर्वोच्च जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया। वहीं पश्चिम रेलवे के कांस्टेबल शिवचरण सिंह को उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया है, जिसे मुकेश मीणा को भी उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1000 वाहनों पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 61। दोस्तों, 61 वर्तमान में भारत में प्रति 1000 वाहनों में सड़क दुर्घटना में 61 लोगों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में सितंबर 2020 में प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, पी इनियन। दोस्तों, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, पी इनियन। पी इनियन ने सितंबर 2020 में प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। भारतीय ग्रांड मास्टर पी इनियन ने प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता। वे संभावित 9 में से 6 मैच जीते और 3 ड्रा के साथ अंक बनाकर शीर्ष पर रहे। अपने खिताब को जीतने के लिए यान ने जॉर्जिया के ग्रांड मास्टर बाडूर जोबावा और सैम सिवियन तथा यूएस के सर्गेई एरेनबर्ग और यूक्रेन के न्येक्च इलिया को हराया। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में कौन अपनी नई किताब लेट अस ड्रीम का विमोचन करने वाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पोप फ्रांसिस अपनी नई किताब लेट अस ड्रीम का विमोचन करने वाला है। 1 दिसंबर 2020 को अंग्रेजी और स्पेनिश संस्करणों में एक साथ बाजार में आएगी और यह पुस्तक में पोप फ्रांसिस अपने जीवन में 3 प्रमुख संकटों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि कोई इंसान कैसे एक संकट से एक व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को निपटने के लिए सीख सकता है। साथ ही दोस्तों, इस बुक का प्रकाशन साइमन एंड शूटर के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 5 सितंबर 2020 को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसे वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। कलकत्ता की 1979 की नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता मदर टेरेसा के निधन वर्षगांठ मनाने के लिए 5 सितंबर को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में सितंबर 2020 में राजनयिक
डॉक्टर नीना मल्होत्रा को निम्नलिखित में से किस देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, इटली में भारत की राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा को अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत के अगले राजदूत तथा विदेशी मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया। मल्होत्रा 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी है और यह वर्तमान में मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव भी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर नीना मल्होत्रा जल्द ही अपने कार्यभार ग्रहण करेंगे। अब यह दोस्तों इस क्वेश्चन में राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आप इटली के बारे में जानिए। इटली का दोस्तों जो राजधानी है ये रोम है और इटली का मुद्रा है दोस्तों ये इतावली लीरा। इतावली लीरा इटली का मुद्रा है। और दोस्तों यहाँ पर इटली का राष्ट्रपति वर्तमान में सर्जियो मटारेला दोस्तों वर्तमान में इटली का राष्ट्रपति है। और दोस्तों इटली का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। आप इतने फैक्ट को इटली से रिलेटेड करके याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा विकसित हर्बल आधारित इम्यूनिटी बूस्टिंग रूम फ्रेशनर का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, हेल्दी एयर। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा विकसित हर्बल आधारित इम्यूनिटी बूस्टिंग रूम फ्रेशनर का नाम हेल्दी वेयर है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए हेल्दी एयर नामक एक हर्बल आधारित इम्यूनिटी बूस्टिंग रूम फ्रेशनर उत्पाद विकसित किया है। हेल्दी एयर को धातु कर्म और सामग्री इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह उत्पाद जहरीले धुएं को हटाता है और हवा को स्वच्छ करता है और इसके निर्माण के लिए कोई सिंथेटिक विलायक और सरफेन का उपयोग नहीं किया गया है। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद थे। उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर लिखी है जो 1917 में उनकी पहली पुस्तक थी और यह भारतीय दर्शन को विश्व मानचित्र पर रखा गया। इस पुस्तक के नाम पर याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर पुस्तक की रचना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रॉस्पेक्ट द्वारा दुनिया में शीर्ष विचारक 2020 के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, के सैलजा को ब्रिटिश पत्रिका प्रॉस्पेक्ट द्वारा दुनिया में शीर्ष विचारक 2020 के रूप में नामित किया गया है। ब्रिटिश पत्रिका प्रॉस्पेक्ट ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को दुनिया के शीर्ष विचारक 2020 के रूप में नामित किया है। प्रॉस्पेक्ट पत्रिका ने अपने पाठकों द्वारा मतदान के माध्यम से दार्शनिकों तथा बुद्धिजीवियों और कलाकारों तथा वैज्ञानिकों और लेखकों सहित शीर्ष 50 विचारक 2020 का चयन किया गया। सूची में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न को दूसरे नंबर पर रखा गया और के सैलजा सूची में एकमात्र भारतीय व्यक्ति है। साथ ही दोस्तों अब जो केरल के स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को शीर्ष विचारक 2020 के रूप में नामित किया गया है दोस्तों,
तो आप केरल के बारे में जानिए। दोस्तों, केरल का राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है और वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। साथ ही दोस्तों, वर्तमान में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में केरल का राज्यपाल है। साथ ही दोस्तों, केरल में कुल 14 जिले हैं और यहाँ पर लोकसभा की सीटें 20 है और यहाँ पर दोस्तों राज्यसभा की सीट 9 है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे IIPA परिसर नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था की एक स्थापना के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। संस्थान कुछ महीने में कार्यात्मक हो जाएगा और देश में फैले प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण आदिवासी अनुसंधान में संलग्न होगा। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में राजकुमार श्रीवास्तव को निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, क्रोएशिया गणराज्य ने राजकुमार श्रीवास्तव को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य के भारत में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। यह 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। राजकुमार वर्तमान में भारत के दूतावास टोक्यो में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। उनके शीघ्र ही कार्य ग्रहण करने की उम्मीद है। साथ ही दोस्तों, अब यह जो क्वेश्चन राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो आप क्रोएशिया गणराज्य के बारे में जानिए। दोस्तों, क्रोएशिया गणराज्य का राजधानी जग्रेब है। दोस्तों, इसकी राजधानी कौन है? तो जग्रेब है और इसकी वर्तमान में राष्ट्रपति जोरान मिलनोविक, इसके दोस्तों जो राष्ट्रपति है वर्तमान में क्रोएशिया गणराज्य के जोरान मिलनोविक है। और यहाँ में दोस्तों वर्तमान में क्रोएशिया गणराज्य के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक वर्तमान में क्रोएशिया गणराज्य के राष्ट्रपति है। और दोस्तों, जो क्रोएशिया गणराज्य के मुद्रा क्रोएशियाई कुना क्रोएशिया गणराज्य के करेंसी है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा सितंबर 2020 में शुरू की गई 24x7 टोल फ्री मासिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, किरण। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 7 सितंबर 2020 को 24x7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण का शुभारंभ करेंगे। हेल्पलाइन नंबर 1800-500-0019 है। इस हेल्पलाइन को विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। वर्तमान में सड़क निर्माण की प्रति दिन औसत दर कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 30 किलोमीटर भारत में सड़क निर्माण की वर्तमान में प्रतिदिन औसत दर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। भारत अब एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के निर्माण में जबरदस्त वृद्धि के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने SIAM के 60वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए बात की। प्रतिदिन सड़क निर्माण की वर्तमान दर औसतन 30 किलोमीटर प्रतिदिन है, जबकि राजमार्ग की उच्चतम
निर्माण दर 40 किलोमीटर प्रतिदिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीज लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, यूएनईपी ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीज लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीज लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह व्यवहार विज्ञान और न सिद्धांत पर यूएनईपी की पहली पुस्तक है जो मानव कार्यों और उन्हें कैसे बदलना पर केंद्रित है। करेंट अफेयर सेशन का दोस्तों कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको यहाँ पर देखिए। कल का क्वेश्चन का आंसर ये है 48। यहाँ पर दोस्तों हाल ही में जारी विश्व नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंकिंग क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 48 रैंक था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन के बारे में जान लीजिए। हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे ये है विनोद कुमार, प्रदीप कुमार और पीसी शर्मा और पीएस मिश्रा। इनमें दोस्तों जो सही आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।